नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्लैब ढलाई कंप्लीट होने के बाद स्लैब को मापकर कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट किया जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से दिखाते हैं कि किस तरीके से स्लैब को हम स्क्वायर फीट में मापकर कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट करते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप दुनिया की किसी भी स्लैब को स्क्वायर फीट में मापकर बता सकते हैं कि उस स्लैब को बनाने का टोटल कितना पैसा हो गया। तो कोई भी स्लैब हो वो बिल्कुल सीधी नहीं बनती। ऐसे में स्लैब को मापने से पहले आपको कुछ इस तरीके से, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने स्लैब को मापने से पहले स्लैब जिस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी बनी है उसका हमने एक मैप बना लिया। एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा पहला पार्ट है जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है और सीधा वहाँ तक जाता है, और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से इस जहाँ पर आपको कॉलम का सरिया दिख रहा है यहाँ से होता हुआ आप देख सकते हैं कि सीधे चला आता है। तो ये हमारा स्लैब का पहला पार्ट हो गया। और यदि हम दूसरे पार्ट की बात करें तो दूसरा पार्ट आप देख सकते हैं इस कॉलम के जस्ट बगल से स्टार्ट होता है। आप देख सकते हैं कि इस कॉलम के जस्ट बगल से स्टार्ट होता है और वहाँ से होता हुआ टोटल आप देख सकते हैं कि यहाँ स्टेयर तक चला आता है। यहाँ तक के स्टेयर की ढलाई भी इसी स्लैब के साथ की गई थी, तो इस स्टेयर को भी यहाँ पर मापना पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्लैब का दूसरा पार्ट हो गया जिसका हमने कुछ इस तरीके से रफली ड्राइंग बना रखा है। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। ये स्टेयर को लेते हुए पूरे स्लैब का दूसरा पार्ट हो गया। और तीसरे पार्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि दूसरे पार्ट के जस्ट बगल ये वाला एरिया जो है ये स्लैब का तीसरा पार्ट है जो कि बहुत ही छोटा है, बट इसको भी हमें मेज़रमेंट अलग से करना पड़ेगा। अब चलिए हम स्लैब के पहले वाले पार्ट को मापते हैं। तो स्लैब के पहले वाले पार्ट को मापने के लिए आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर टेप लगा दिया है। आप देख सकते हैं कि वहाँ से लेकर यहाँ तक हमने पहले पार्ट को मापने के लिए टेप लगा दिया है। अब चलिए देखते हैं कि इसकी टोटल लंबाई कितनी है। इसकी लंबाई को मापकर सिंपली आपको लिख लेना है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो टोटल लंबाई है वो 31 फीट है, यानी कि 31 फीट है। तो चलिए हम यहाँ पर 31 फीट लिख लेते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक स्लैब की जो टोटल डिस्टेंस थी वो 31 फीट थी, 31 फीट थी, जो कि कुछ इस तरीके से स्लैब का फ्रंट भाग है। नेक्स्ट स्टेप में हमें स्लैब की यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस मापनी है, यानी कि हम यहाँ से लेकर वहाँ तक टेप लगाकर देखेंगे कि वहाँ से लेकर यहाँ तक की क्या डिस्टेंस है। तो आप देख सकते हैं कि हमने स्लैब की पूरी लंबाई की डायरेक्शन में टेप लगा दिया है। अब चलिए देखते हैं कि इसकी टोटल लंबाई कितनी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्लैब की जो टोटल लेंथ है वो 34 फीट है, यानी कि 34 फीट है। तो चलिए हम स्लैब की लंबाई की डायरेक्शन में 34 फीट लिख देते हैं, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमने टोटल डिस्टेंस मापी है आप देख सकते हैं कि 34 फीट है। तो हम यहाँ पर 34 फीट लिख देंगे। तो हमने यहाँ पर स्लैब की पहले पार्ट की चौड़ाई और लंबाई को माप लिया है। अब चलिए स्लैब के दूसरे पार्ट की लंबाई चौड़ाई को मापते हैं। तो सबसे पहले यदि हम स्लैब के दूसरे पार्ट की चौड़ाई की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे स्लैब का दूसरा पार्ट है और इसकी चौड़ाई की डायरेक्शन में हमने टेप लगाया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं कि 3 फीट आया, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस है जो कि स्लैब के सेकेंड पार्ट की टोटल चौड़ाई है। तो चलिए हम यहाँ पर स्लैब के सेकेंड पार्ट की टोटल चौड़ाई 3 फीट लिख लेते हैं। तो ये स्लैब का सेकेंड पार्ट है और इसकी टोटल जो चौड़ाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 फीट है। तो स्लैब के सेकेंड पार्ट की चौड़ाई मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको इसकी टोटल लंबाई मापनी पड़ेगी। तो लंबाई मापने के लिए आप वहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल, यानी कि स्टेयर जहाँ से ढली हुई है यहाँ तक स्टेयर ढाली गई है स्लैब के साथ, ठीक है। और इसके पहले की जो स्टेयर थी वो पहले ही ढली हुई थी, इसलिए केवल जितना स्लैब ढलाई होते समय स्टेयर ढली है वहीं तक आप मापेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर टेप लगाएंगे, यहाँ से लेकर सीधा वहाँ तक टोटल कितनी लंबाई हुई उसको माप लेंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि स्लैब के सेकेंड पार्ट की टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल लंबाई कितनी है। तो आप देख सकते हैं कि स्लैब के सेकेंड पार्ट की लंबाई मापने के लिए हमने यहाँ से लेकर, यानी कि स्टेयर से लेकर जहाँ तक स्टेयर ढलाई हुई थी, जहाँ से स्टेयर ढलाई हुई थी वहाँ से लेकर स्लैब के सेकेंड पार्ट के एंड तक टोटल टेप लगा दिया है। तो चलिए देखते हैं कि इसकी टोटल लंबाई कितनी है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी टोटल लेंथ मापने के बाद
30 फीट आया, 30 फीट आया, तो सिंपली हम यहाँ पर स्लैब के सेकेंड पार्ट की टोटल जो लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 फीट लिख लेंगे। तो स्लैब के सेकेंड पार्ट की लेंथ ब्रीथ यानी कि लंबाई चौड़ाई मापने के बाद हम स्लैब के थर्ड पार्ट की लंबाई और चौड़ाई मापेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे स्लैब का थर्ड पार्ट है जो कि काफ़ी छोटा है, तो इसको हमें अलग से मापना पड़ेगा। अब चलिए हम टेप लगाकर माप लेते हैं कि इसकी लेंथ और ब्रीथ यानी कि लंबाई चौड़ाई कितनी है। तो इस स्लैब का जो थर्ड पार्ट था जो कि ये थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था, इसकी लंबाई की डायरेक्शन में हमने टेप लगा दिया है। आप देख सकते हैं कि ये 3 फीट है यानी कि 3 फीट है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि स्लैब के थर्ड पार्ट की जो टोटल लंबाई है वो 3 फीट है, 3 फीट है। अब चलिए इसकी चौड़ाई की डायरेक्शन में टेप लगा के देखते हैं, यानी कि वहाँ से लेकर यहाँ तक का टेप लगा कर देखते हैं कि इसकी टोटल चौड़ाई कितनी है। तो स्लैब के थर्ड पार्ट के चौड़ाई की डायरेक्शन में टेप लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल 3 फीट आया गया। आप देख लीजिए तो टोटल 3 फीट आया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3 फीट। तो यहाँ पर हमने स्लैब का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट की डायमेंशन यानी कि लेंथ, ब्रीथ, लंबाई, चौड़ाई लिख ली। अब चलिए हम प्रत्येक का एरिया निकालते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से स्लैब जितने पार्ट में बटा हुआ है प्रत्येक पार्ट को सीधा सीधा माप कर उसका हम एरिया निकाल लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट का एरिया निकालेंगे। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्लैब के फर्स्ट पार्ट की हमने लंबाई चौड़ाई निकाल रखी है। तो चलिए हम दोनों का गुणा कर देते हैं। तो स्लैब के फर्स्ट पार्ट की जो टोटल लंबाई है आप देख सकते हैं कि 34 फीट है। सिंपली हम यहाँ पर 34 लिखेंगे इंटू स्लैब के फर्स्ट पार्ट की जो टोटल चौड़ाई है आप देख सकते हैं कि 31 फीट है। तो यहाँ पर हम 31 फीट लिख लेंगे। तो चलिए इन दोनों का हम गुणा कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल स्लैब का फर्स्ट पार्ट कितना स्क्वायर फीट है। तो चलिए हम गुणा कर लेते हैं 34 इंटू 31। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 1054 स्क्वायर फीट आ गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि स्लैब के फर्स्ट पार्ट का जो टोटल एरिया है 1054 स्क्वायर फीट आ गया। इसी तरीके से स्लैब का जो सेकंड पार्ट है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने स्लैब के सेकंड पार्ट की लंबाई चौड़ाई माप कर लिख रखी है। अब चलिए हम इसका एरिया निकाल लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि स्लैब के सेकंड पार्ट का एरिया कितना है। तो स्लैब का सेकंड पार्ट का एरिया निकालने के लिए सिंपली लंबाई और चौड़ाई का आप गुणा कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सेकंड पार्ट का टोटल एरिया कितना होगा। तो सेकंड पार्ट के स्लैब की जो टोटल लंबाई है वो 30 फीट है यानी कि 30 फीट है। तो हम यहाँ पर 30 लिख लेंगे इंटू इसकी जो टोटल चौड़ाई है वो 3 फीट है। तो हम यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि स्लैब के सेकंड पार्ट का टोटल एरिया कितना हुआ। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 90 यानी कि 90 स्क्वायर फीट आ गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि स्लैब के सेकंड पार्ट का जो टोटल एरिया हुआ 90 स्क्वायर फीट हुआ। नेक्स्ट हम स्लैब के थर्ड पार्ट का एरिया निकालेंगे। तो थर्ड पार्ट की टोटल लंबाई और चौड़ाई 3 फीट बाई 3 फीट है। तो हम यहाँ पर 3 फीट बाई 3 फीट का गुणा कर देंगे तो टोटल 9 स्क्वायर फीट आ गया। अब हम इन तीनों को जोड़ लेंगे तो हमें टोटल स्लैब का एरिया पता चल जाएगा। तो चलिए हम इन तीनों को जोड़ लेते हैं। तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 1153 स्क्वायर फीट आ गया यानी कि 1153 स्क्वायर फीट आ गया। तो ये हमारे स्लैब का टोटल एरिया था। स्लैब का टोटल एरिया निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको लेबर का रेट निकालना है। तो इस पूरे स्लैब की ढलाई का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था यानी कि ठेका हुआ था वो 45 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हुआ था। तो चलिए अब हम गुणा करके देख लेते हैं कि टोटल लेबर का कितना पैसा हो गया। तो 45 से गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 51,885 रुपये हो गया यानी कि 51,885 रुपये हमारा लेबर रेट हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 51,885 रुपये लेबर रेट हो गया। तो इसी तरीके से आप किसी भी स्लैब को माप कर उसके लेबर रेट से यानी कि स्लैब ढलाई का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उससे गुणा कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस स्लैब ढलाई का टोटल लेबर रेट कितना हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।